नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, हमने हरियाणा दिवस पर 1 नवंबर को एक वीडियो जारी की थी। इस वीडियो में हमने विस्तार से 1966 से 2024 तक का सफरनामा बताने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे कुछ दर्शकों की इच्छा हरियाणा के बारे में और अधिक जानने की है। हमें कुछ सुझाव मिले हैं, उन्हीं सुझाव के दृष्टिगत हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह सीरीज पूरे नवंबर माह तक चलेगी। इस दौरान हम प्रतिदिन कुछ न कुछ नया देने का प्रयास करेंगे। पहले कड़ी में 1 नवंबर को हमने मोटे तौर पर बहुत कुछ बता दिया था। आज 4 नवंबर को दूसरी कड़ी में हम लेकर आए हैं विशाल हरियाणा पार्टी और राव बीरेंद्र सिंह की राजनीति की कहानी। कैसे राव को विशाल हरियाणा पार्टी बनानी पड़ी और किस तरह अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करना पड़ा। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति का जब भी जिक्र आएगा तब राव बीरेंद्र सिंह को जरूर याद किया जाएगा। उन्हें समय को भांपकर चलने के लिए भी याद किया जाएगा। अगर राव बीरेंद्र सिंह परिवार की राजनीति आज तक शिखर की ओर बढ़ रही है तो इसके पीछे निर्णय लेने की क्षमता ही सबसे बड़ा कारण है। यह सच है कि हरियाणा में सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद अधिकांश क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए, लेकिन हरियाणा में क्षेत्रीय दल बनाने की शुरुआत की थी पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह ने। हालांकि विशाल हरियाणा पार्टी अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन 67-68 के दौर में क्षेत्रीय दल बनाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचना साधारण काम नहीं था। राव बीरेंद्र सिंह अगर हरियाणा में वर्षों तक हीरो बने रहे तो इसी जीवट में निर्णय लेने की क्षमता की बदौलत। दोस्तों, विशाल हरियाणा पार्टी, संक्षिप्त में कहें तो वीएचपी नाम के पहले क्षेत्रीय राजनीतिक दल का गठन राव बीरेंद्र सिंह ने वर्ष 1967 में किया था और इसी के बूते देश में पहली संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाई थी। 1968 में हुए पहले चुनाव में वीएचपी ने 39 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तब हरियाणा में 81 विधानसभा सीटें थी। वीएचपी ने 14% वोटों के साथ 12 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। खास बात यह थी कि राव बीरेंद्र की पार्टी ने केवल अहिरवाल में नहीं बल्कि सिरसा जिले तक कामयाबी हासिल की थी। अहिरवाल की पटौदी, रेवाड़ी, बावल, जाटूसाना, अटेली, महेंद्रगढ़, कनीना व सालावार सीट पर जीत मिलना इतना चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि ये सीटें अहिरवाल बेल्ट की थी। लेकिन चौंकाने वाली बात थी वीएचपी का सफीदो, बरोदा, कैलाना, फिरोजपुर झिरका, बाडडा, टोहाना, बड़ोपल व एलनाबाद सीटों पर जीत दर्ज करना। मतलब सीधा सा है, राव बीरेंद्र सिंह को अहिरवाल के अलावा हरियाणा के दूसरे हिस्सों में सक्रिय जमीनी नेताओं का साथ मिला, तभी तो राव की पार्टी अहिरवाल से बाहर जीत पाई। इन 12 विधानसभा सीटों में से युवा पीढ़ी को कुछ नाम अनजाने से लग रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय हुए परिसीमन से पूर्व ये सीटें अस्तित्व में थी। राव बीरेंद्र ने जिस समय 12 सीटें जीती थी, उस समय कांग्रेस का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। ये कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का ही असर था, जिसके चलते 1972 की कांग्रेस लहर में वीएचपी मात्र अटेली, कनीना व भवानी खेड़ा की 3 सीटें ही जीत पाई। 1977 में वीएचपी ने जनता पार्टी की लहर के बावजूद अपना प्रदर्शन सुधारा और पटौदी, अटेली, महेंद्रगढ़ व जाटूसाना सहित कुल 5 सीटों पर जीत दर्ज की। जनता पार्टी की लहर के बावजूद राव की पार्टी का 5 सीटों पर कब्जा जमाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जनता लहर में कांग्रेस को हरियाणा में केवल 3 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती थी और विशाल हरियाणा पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि आपातकाल का दौर खत्म होने के बाद राव बीरेंद्र सिंह ने 23 सितंबर 1978 को अपनी पार्टी वीएचपी का कांग्रेस में विलय कर दिया, लेकिन विलय के बावजूद राव का जलवा कायम रहा। राव बीरेंद्र दूरदृष्टा थे। उन्होंने यह देख लिया था कि स्थापना के बाद पहले चुनाव में उनकी पार्टी को कुल डाले गए वोटों का 14% हिस्सा बेशक मिल गया, लेकिन उस समय उनके 16 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। तब राव बीरेंद्र सिंह ने 2 जगह से चुनाव जीता था। वर्ष 1971 में राव बीरेंद्र ने अपनी विशाल हरियाणा पार्टी से महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव भी जीता, लेकिन वर्ष 1972 के विधानसभा के आम चुनाव में वीएचपी को 15 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 6% वोट मिले थे। वर्ष 1977 में यह मत प्रतिशत घटकर 5% रह गया था। राव बीरेंद्र स्थिति को समझते थे। यही कारण रहा कि उन्होंने इंदिरा गांधी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह प्रस्ताव उन्होंने एहसान रखकर स्वीकार किया था। इंदिरा गांधी ने उन्हें इसका इनाम भी दिया। वर्ष 1980 में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तब इंदिरा गांधी ने राव बीरेंद्र सिंह को कृषि, सिंचाई, खाद्य एवं आपूर्ति व ग्रामीण विकास जैसे अहम मंत्रालयों का
जिम्मा सौंपा। हम आपको यह बता दें कि राव वीरेंद्र सिंह जंग आजादी के नायक राव तुलाराम के वंशज थे। राव बलबीर सिंह ने उन्हें गोद लिया था। ऐसा नहीं है कि राव ने हमेशा सफलता ही देखी है। राव आजादी के बाद वर्ष 1952 में हुए पहले चुनाव में हार गए थे। इसके बाद राव ने 1952 में ही किसान मजदूर पार्टी बनाई, लेकिन जब तक प्रताप सिंह कैरो उनका वजन समझ चुके थे। वर्ष 1954 में राव वीरेंद्र सिंह जब अंबाला मंडल से पंजाब विधान परिषद में निर्दलीय सदस्य के रूप में चुने गए तो तत्कालीन सीएम सरदार प्रताप सिंह कैरो ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। राव वीरेंद्र सिंह की राजनीति का केंद्र था रामपुरा हाउस। रेवाड़ी जिला मुख्यालय से सटा रामपुरा हाउस वर्षों तक हरियाणा की राजनीति का केंद्र बना रहा। बाद में राव की विरासत उनके बड़े बेटे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के हाथों में पहुंची और अभी भी उन्हीं का विरासत पर कब्जा है। राव इंद्रजीत खुद 2024 में फिर से भाजपा के सांसद चुने गए और केंद्र में मंत्री बने। इसी क्रम में उनकी बेटी आरती राव अटेली से विधानसभा चुनाव जीतकर हरियाणा में कैबिनेट मंत्री बनी है। राव के मंझले बेटे राव अजीत सिंह स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर है, जबकि छोटे बेटे राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में होते हुए भी इन दिनों राजनीति में निष्क्रिय बने हुए हैं। लेकिन राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं राव वीरेंद्र सिंह से जुड़ी कुछ खास बातों की। राव वीरेंद्र का जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी जिले के गांव नांगल पठानी में हुआ था। उनके पिता का नाम बहाल सिंह था। उनके गोद आने की कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। राव बलबीर सिंह ने जब राव वीरेंद्र सिंह को गोद लिया तब उन्हीं के हाथ में रामपुरा हाउस की बागडोर थी। उनके पास रामपुरा की रियासत की कमान तो थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच राव बलबीर सिंह ने 1945 में बालक वीरेंद्र सिंह को गोद लिया। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक राव वीरेंद्र ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। 1947 में उन्होंने सेना से सेवानिवृत्ति लेकर रामपुरा हाउस की कमान संभाल ली और आजादी के बाद सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। 1962 में चीन युद्ध के समय राव वीरेंद्र सिंह पंजाब सरकार के रक्षा सलाहकार बनाए गए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना। पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले सीएम बने, लेकिन 1967 में हुए पहले आम चुनाव के बाद राव को सीएम बनने की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि तब तक राव वीरेंद्र की नेहरू परिवार से निकटता भी हो चुकी थी। लेकिन नेहरू ने तब अपने करीबी पंडित भगवत दयाल शर्मा को सीएम बना दिया। यहाँ से राव टकराव की राह पर चल पड़े। उन्होंने भगवत दयाल शर्मा के करीबी उम्मीदवार लाला दया किशन को हराकर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी हासिल कर ली। भगवत दयाल शर्मा के उम्मीदवार की हार यानी सत्ता पक्ष की हार का मतलब था सरकार का बहुमत खोना। हुआ भी यही। राव वीरेंद्र ने दूसरे साथियों की मदद से बहुमत का जुगाड़ कर लिया और कांग्रेस छोड़कर विशाल हरियाणा पार्टी का गठन करके पहली संयुक्त विधायक दल की सरकार बनाई। भगवत दयाल शर्मा की सरकार 13 दिन ही चली। 20 नवंबर 1967 को राव ने सीएम की शपथ ली, लेकिन यह सरकार 21 मई 1968 तक मात्र 9 माह ही चल पाई। विधायकों के दल बदल का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। इसके बाद 1968 में मध्यावधि चुनाव हुए। इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और चौधरी बंसीलाल सीएम बने, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह अपने विशाल हरियाणा पार्टी को 12 सीटें जिताने में कामयाब रहे। वर्ष 1980 में राव वीरेंद्र सिंह इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। वर्ष 1984 में उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी ने उन्हें खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बनाया, लेकिन लगभग 1 वर्ष बाद 25 दिसंबर 1985 को राव वीरेंद्र ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे के कारणों पर अलग से चर्चा की जरूरत है, लेकिन यह सच है कि राव का कांग्रेस से फिर मोहभंग हो गया। वर्ष 1989 में महेंद्रगढ़ सीट से जनता दल के सांसद चुने गए। संभव है राव ने चुनावी मौसम को भांप लिया हो। उनका निर्णय थोड़े समय के लिए राजनीतिक रूप से बेशक अच्छा रहा हो और उन्हें चंद्रशेखर सरकार में फिर से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बनने का मौका मिला हो, लेकिन राजनीति के जानकारों की माने तो राव का यह फैसला सही नहीं था। इसके बाद 1991 और 1996 का चुनाव राव वीरेंद्र हार गए। इसके साथ ही राव वीरेंद्र सिंह का सक्रिय राजनीति का सफर ठहर गया। उनके बड़े बेटे राव इंद्रजीत सिंह फ्रंट फुट पर आ गए। हालांकि सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात कहना जारी रखा। जब एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया, तब उन्होंने एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद से बातचीत में यह कह दिया था कि पानी मिलना आसान नहीं है, क्योंकि पानी को राजनीति का विषय बना दिया गया। उन्होंने कई बार यह बताया था कि पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का विवाद उन्होंने लगभग सुलझा दिया था। इंदिरा गांधी ने उन्हें बतौर सिंचाई मंत्री यह जिम्मेदारी सौंपी थी। तब उन्होंने पंजाब, हरियाणा में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बिठाकर इसका समाधान कर दिया था।
लेकिन श्रेय लेने की होड़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। यह एक लंबी कहानी है, इस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन राव ने केंद्रीय सिंचाई मंत्री रहते हुए निश्चित रूप से एक बड़ी पहल की थी। कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने किसानों को अच्छा भाव दिया, जिससे राव आया भाव आया का नारा प्रचलित हुआ। यह थी विशाल हरियाणा पार्टी और राव वीरेंद्र सिंह की राजनीति। विषय लंबा है, लेकिन हमारी भी शब्दों की सीमा है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। धन्यवाद।